दोस्तों मैं हूं रियाज शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज चैनल। वो तस्वीरें जो वाकई में चौंकाने वाली होती है। आइए हम बात करते हैं, असलम अकबानी जी से बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर भी है और साथ ही साथ समाज सेवक भी है। और मैं आपको बता दूं कि खुद का एक न्यूज चैनल भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं मुलाकात करने वाला हूं असलम अकबानी जी से। कि होता यह है कि जनरल नॉलेज तो काफी होता है, लेकिन कभी कभी जो तस्वीरों के सामने नहीं आते वो कैमरे के जरूर पीछे होते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं TNN 24 न्यूज चैनल है रियाज शेख के साथ ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को आपके सामने लाया हूं जहां जानकारी के भंडार है। उसी भंडार को आज मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसका असलम अकबानी जी, हमारे TNN में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने सुना है कि आपका एक YouTube चैनल भी है जहां आप मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं और हजारों लोग उसे देखते हैं। मैं मुख्तलिफ करीब 35 सालों से इस काम से जुड़ा हूँ इस शहर के अंदर। तो कुछ लोगों की ऐसी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ एक वीडियो चैनल बनाई जाए उसकी, ताकि लोग भी, बाहर के लोग भी पूरी दुनिया में उसको सुन सके। क्या कंटेंट क्या होते हैं उसमें? कंटेंट है कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही जो सारी चीज़ें मौजूदा दौर में हो रही है, उसी को सामने, इंसानी नस्ल के सामने और उन लोगों के सामने जो अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखते हैं, उन लोगों के सामने कुरान और सुन्नत की बात को वाज़े कर दिया जाए, ताकि लोगों को गलत फहमियाँ जो है वो दूर हो और सही जो रास्ता है, सही जो मौक़ूफ़ है, वो लोगों के सामने आवे। ये मेरा एक मकसद है और एक इस्लाह का भी मकसद है और मेरा एक दावती पहलू भी है। मैं बहुत से लोगों से कांटेक्ट करता हूँ जो हमारे दीन से वाबस्ता नहीं है, उन तक भी मैं अल्लाह की बात को पहुंचाने की कोशिश करता हूं पिछले 30-35 सालों से। दोस्तों, इतना ही नहीं है, ये गरीबों की मदद भी करते हैं, गरीब बच्चियों की शादियां भी करवाते हैं और ऐसे सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं जो वाकई में जनहित में जारी होता है। एक इंसान और इतने काम करें और ऐसे इंसान को हम स्क्रीन पर ना लाए TNN की, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ना इंसाफी वाली बात हो रही है। तो इसीलिए आज हम असलम अकबानी जी को आपके पास लेकर आए हैं TNN 24 न्यूज पर। तो शुरू करते हैं अब खास जो वीडियो है, खास बातें जो है वो इस्लाम को लेकर शुरू करते हैं। जिस तरह से इस्लाम में पर हमले हो रहे हैं, बार बार हमले हो रहे हैं। हाल ही में नीतीश राणे जी ने कहा है कि एक वीडियो में कि मस्जिद में घुसकर हम मुसलमानों को मारेंगे। क्या लगता है आपको कि इस तरह के बयान करना एक राजनीतिक स्टैंड है? बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है कि मौजूदा हालात जो है इस स्टेट के अंदर जहां हम रहते हैं, महाराष्ट्र में, वो कुछ ही दिनों के अंदर विधानसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं। ये उसी वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ताकि जो हमारी जो कौम है वो एक जज्बात में आवे और एक ऐसा कदम उठा ले जो उचित ना हो और उसका फ़ायदा फिर ऐसे लोगों को पहुँचे जो इस तरह का बयान देते हैं और उनकी पार्टी को भी पहुँचे और दूसरे लोग फिर वलगार में आकर वो ऐसा काम करें जो नीतीश राणा चाहते हैं। तो जहाँ तक इस्लाम का मसला है, इस्लाम का हमला एक नया नहीं है, इस दौर का नहीं है। ये अव्वल दौर से ही जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेकर उठे हैं तो उनकी मुखालिफत हुई, उनके शहर में, उनके घर में। एक नई बात नहीं है और हर दौर में जो भी सच चीज़ है उसके खिलाफ लोग इकदाम करते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग जो नीतीश राणे जैसे, जो सच्चाई के खिलाफ, जो सच्चाई पसंद नहीं करते हैं, तो सच्चाई जो पसंद करता नहीं है वो उसके खिलाफ खड़ा होता ही है। पुलिस के खिलाफ चोर रहते ही हमेशा, तो ये कोई नई बात नहीं है, समझे क्या? जितने भी गैर कानूनी काम करते हैं, चाहे वो इस मुल्क के तहत हो या अल्लाह के दीन के खिलाफ हो, वो हक के खिलाफ कभी भी रहते ही हैं। पर जो हक पे रहते हैं वो सब्र करते हैं उस पर, क्योंकि हक गालिब होता है हमेशा। तो अल्लाह ने कह दिया कि जो हक पे चलते हैं उनको सब्र करना चाहिए और हक वाले ही गालिब इंशाअल्लाह होते हैं। और पूरी दुनिया की जब हिस्ट्री उठाएंगे, और पूरी दुनिया से मुराद आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क़यामत के दिन तक जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है अल्लाह के नज़दीक। उसके सिवा कोई दीन अल्लाह ने पसंद नहीं किया। दीन मज़हब का नाम नहीं है, दीन कानून का नाम है और कानून उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया है अपनी किताब के ज़रियों से मुख्तलिफ नबियों पे। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और आखिरी नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पहले अनोखे नबी नहीं है, ये लास्ट है पर लीस्ट नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस कड़ी के आखिरी नबी है, ये लास्ट नहीं है पर ये लीस्ट भी नहीं है। तो इसके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी करेगा
اور ان پہ جو خطاب نازل ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے سورہ محمد میں کہ اے نبی، اے ایمان والو، تم اس چیز پہ ایمان لاؤ جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، تبھی تم ایمان والے ہوں گے. جو بھی ہو، پھر کسی قوم کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس نے اگر اس قاعدے کو تسلیم کر لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل کی گئی ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کو جس نے واحد خدا کو تسلیم کر لیا اور آخرت کو تسلیم کر لیا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانا، اپنا نمونہ مانا، پیغمبر مانا، اور ہر پیغمبر پہ ایمان رکھا اس نے، تو اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. پر جو سچائی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اکثریت لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں نیسیز رانا جیسے کوئی بات، لیکن یہ تو گھر میں مسجد میں گھس کے مارنے والی بات ہوگی. لیکن حال ہی میں دیکھا آپ نے کہ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ٹپنی کی گئی تھی. رام گیری نے ٹپنی کی تھی اور کئی لوگوں نے اس کے خلاف میں ڈیپوٹیشن بھی دیا. تو کیا مسلمانوں نے پیشنس رکھنا چاہیے یا ان کے خلاف پولیس اسٹیشنوں میں FIR کرنا چاہیے؟ جہاں تک ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو اسی ملک کا جب ہم نے سنویدھان کو تسلیم کر لیا، اب بائی چوائس ہم اس ملک میں ہیں، ہم بائی چوائس رہ رہے ہیں. نہیں تو پارٹیشن کے اندر اعلان تھا کہ آپ ادھر جائیے، وہ ادھر آ جائیں گے. پر ہمارے جو پوروج تھے 47 کے اندر، انہوں نے بائی چوائس کیا کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور یہ ملک ہم چھوڑیں گے نہیں ہے. اور ڈیوائڈیشن ان کو پسند ہی نہیں تھا. ہمارے پوروجوں کو وہ ڈیوائڈیشن پسند رہتا، تقسیم پسند تھی اگر ان کو، تو چلے جاتے وہاں. ان کو خود کو تقسیم پسند نہیں تھی. ہم اسی کی نسل ہے، ہم اسی کی نسل کی پیداوار ہے یہاں پہ اس ملک میں. تو ہم بھی جب بائی چوائس ہے، تو ہماری چوائس یہ ہے کہ ہندوستان کو جو سنویدھان ہے اس کے تحت ہم ایسے لوگوں پہ کارروائی کریں اور اپنے احتجاج کریں جو ہم کو حق ہے سنویدھان نے جو دیا ہے. اور ہم ان کے خلاف حکومت کے سامنے ایک پروپوزل لے کے جانا چاہیے. اس قسم کے جو ہے بھڑکاؤ بھاشن یا بھڑکاؤ چیزیں ہیں جو سنویدھان ان کو اجازت نہیں دیتا ہے. سنویدھان یہ اجازت دیتا ہے کہ جتنی قوم یہاں رہتی ہے وہ اپنے مذہب پہ چل سکتی ہے اور اپنے مذہب کو کا اعلان بھی کر سکتی ہے، پریچ بھی کر سکتی ہے، عبادت بھی کر سکتی ہے اور اس کا پرچار بھی کر سکتی ہے. علم تھا اس بات کا. انہوں نے دوسرے نبیوں کے حالات کو دیکھا کہ کیسے ان کی قوموں نے نبیوں کے اندر غلو کیا اور ان کے اوپر جھوٹ کو منسوب کیا. اور اللہ کے رسول نے اس بات کو واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل جس دل میں گھسا تھا اسی دل میں تم گھسو گے، اس سے زیادہ تم گھسو گے. تو یہ بصارت بھی اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہے. جبکہ اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ ایک ہے، اور پھر بھی یہ فرق کا کیوں ہے؟ تو ایک جو نیریشن ہے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا جاتا ہے، یا پھر وہ نیریشن اللہ کے رسول نے کہی ہی نہیں اور وہ اللہ کے رسول کے نام پہ منسوخ کیا جاتا ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 73 ہوں گے اور اس میں سے ایک ہی کامیاب ہوں گے. جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم آنے کے بعد، یعنی علم کون سی چیز ہے؟ علم جس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید. اور یہ نازل کس پہ کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ علم آنے کے بعد اللہ کے رسول نے ساری چیز واضح کر دی. مکے کے پہاڑوں میں، مدینے کے گلیوں میں اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب کو واضح کیا. اسی کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم آنے کے بعد جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا، گروہ بندی کی، تیرا تعلق ان سے نہیں ہے. تو جو بھی اسلام کے اندر گروہ بندی کرتے ہیں یا اس کا پرچار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تعلق ان سے نہیں ہے. اور حشر کے دن وہ بات ثابت ہونے والی ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے. کہ اللہ نے کہہ دیا ہم اس قرآن کو لاگو کریں گے، اس کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں نا اسی کے تحت ہم فیصلہ کریں گے حشر کے دن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اس وقت کہیں گے جو قرآن میں آیت موجود ہے کہ میں پکاروں گا امتی امتی کر کے، اور اللہ کہیں گا یہ تیرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے جانے کے بعد اللہ کی کتاب سے ہجرت کر لی، قرآن سے ہجرت کر لی. تو قرآن سے جو ہجرت کرے گا وہ اللہ کے رسول کا امتی کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ دعویٰ کرے نا کتنا بھی. آپ کا سوال بہت بہترین تھا. جب اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے اور رسول ایک ہے، تو پھر یہ فرق کیوں؟ تو یہ فرق وہ ابلیس ہے جس نے وعدہ لیا تھا اللہ سے کہ میں تیرے ماننے والوں کے سیدھے رستے بیٹھوں. وہ دارو کے سٹوں کے اڈوں میں تھوڑی بیٹھیں گا. وہ بیٹھے گا کدھر؟ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مسجدوں میں، واعظ میں، نصیحت میں، وہاں ہم کو بہکا دے گا.
असल मुद्दा ये है, ये लोग नहीं समझ रहे कि इबलीस को जो अल्लाह ने मौका दिया है वो सीधे रास्ते बैठेगा वो, और इबलीस ने बोला है कि जो मुखलिस बंदे हो गए वो मेरे जद में आएंगे ही नहीं। तो उसके इबलीस के जद से आपको बचना है और फिरका परस्ती का खंडन करना है हमको, तो हम अल्लाह की किताब को पढ़ लें, उसके अंदर किसी का फर्क मौजूद नहीं है, सारे मसलक का ईमान है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, किसी का भी कोई उसके अंदर फ़र्क नहीं है कि अल्लाह की किताब पे सबका ईमान है। जब अल्लाह की किताब पे ईमान, अल्लाह को मानना और अल्लाह की नहीं मानना, वो ईमान की कैसी दलील हो सकती है? अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, उसकी किताब को मानो और उनकी भी मानो, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा, उसके पहले फ़िरका परस्ती हम में जाएंगी नहीं। ऐसे बहुत से लोग इस सरजमीन पे जो फ़िरका परस्त को पसंद नहीं करते हैं, अल्लाह ने कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ अक्सर लोग तेरी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ये इसका हल है, इसके सिवा कोई हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी, एक नाजीज़ का बंदे का लोगों के सामने एक बयान लेना, और आपका जो खुलूस है और आपका इखलास है कि आप लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए तो आप हमारे पास आए। आपका ये मकसद था कि ये बात को, जो छुपी बात है, वो लोगों के सामने आ जाए। तो दोस्तों, हम इस वक्त हैं असलम अकबानी जी के पास में, और कई सवाल जो हमारे जहन में ग्राउंड लेवल पे होते हैं लेकिन दबी छुपी आवाज़ों में रह जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती ये सवाल पूछने की कि अल्लाह एक, कुरान एक और नबी एक, तो फिर क्यों हम सुन्नी, वहाबी, तबलीगी, शिया, बरेलवी, ना जाने कितने फ़िरकों को लेकर अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। तो इसी का जवाब मैं ढूंढते हुए आज मैं असलम अकबानी जी के यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जवाब दिया ये कहीं ना कहीं सफिशेंट है, समाधानपूर्वक है। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और इनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि असलम अकबानी जी जो इस्लामिक मोटिवेशनल स्कॉलर भी है। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ इसी तरह खबरों को देखने के लिए जो वाकई में चौंकाने वाली होती है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। मैं हूँ रियाज शेख और आप देख रहे थे TNN 24 न्यूज़। जय हिंद।